करो, बहुतों के ऊपर क्या करो, दया करो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और दया करो उन लोगों को क्या करो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो और मनुष्य को तुम एक सही दिशा बताओ। हालेलुया, हालेलुया। जब अपने ऊपर जब कुछ बीमारी आ जाती है, अपने बच्चों के ऊपर कुछ बीमारियां आ जाती तो अपन को अच्छा नहीं लगता है। अपन भी क्या करते हैं, बच्चों के साथ साथ अपन भी रोने लग जाते हैं, अपन भी निराश हो जाते हैं, अपन भी चिंता में हो जाते हैं, अपन भी कई तरह की समस्या में गिर जाते हैं। जब अपने बच्चों, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर बीमारी आ जाए, उनके जीवन में कुछ बीमारी आ जाए तो अपन को भी अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है, परमेश्वर भी कहता है, उसका वचन कहता है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धनवान और लाजर के बारे में देखते हैं कि धनवान आग में जाकर वो क्या कर रहा है, दुआएं कर रहा है। क्या दुआ कर रहा है कि मेरा जो 5 भाई है वो इस जगह में ना आए। हालेलुया। कौन सी जगह में ना आए? आग में। हालेलुया। धनवान, बाइबल बताती लाजर भी मर गया और धनवान भी मर गया, और धनवान मरकर उस नरक कुंड में चला गया और लाजर अब्राहम बाबा की गोद में चला गया। तो अब्राहम को धनवान बोलता है कि हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, इस लाजर को भेज ताकि उंगली में एक बूंद पानी लाकर मेरे जीभ के ऊपर डाले करके वो नरक में दुआ कर रहा। हालेलुया। और इस प्रकार से कहता है कि जो मेरा जो 5 भाई है वो इस जगह में ना आए करके वो दुआ कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है मरने के बाद किसी की दुआ सुनी नहीं जाती है। बाइबल बताती है मिट्टी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती है। ये अपना शरीर ये क्या है? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। इसलिए भजन संहिता में लिखा कि मिट्टी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती है। इसलिए ये शरीर मिट्टी में अभी नहीं मिला है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ये शरीर अपना जीवित है, परमेश्वर हमको सही सलामत रखा हुआ है। तो इसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो, इस परमेश्वर की आराधना करो, और इस शरीर के द्वारा हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर से हमको शक्ति मांगना, इसके अंदर शक्ति मांगना, ताकत मांगना, बल मांगना, ताकि अपन नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर सके और उन लोगों को अपन बचा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखें, पवित्र बाइबल जो परमेश्वर हम लोगों को जो कहता है वो होता भी है, और बाइबल में जो लिखा है वो होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों को जो कहता है वो परमेश्वर करेगा, और जो बाइबल में लिखा हुआ है वो होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, जाते जाते के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लोग क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, और बहुत सारी दुनिया में घटना घटेगी। इस प्रकार बाइबल बताते हैं और अपन आंखों से देख रहे हैं कि ये दुनिया में हो रहा है। हालेलुया। ये दुनिया में हो रहा है, अपन सब जानते हैं। तो अपन को भी चुपचाप नहीं बैठना, लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, परमेश्वर को इस बात से बोलो कि मेरे बच्चे जो नहीं सुन रहे, मेरे बेटा बेटी नहीं सुन रहे, उनको क्या कर परमेश्वर तू बदल दे, तू मेरे समान उन लोगों को बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे। ऐसे करके हमको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, उपवास के साथ घुटने टेकना है। हालेलुया, हालेलुया। जब अपन परमेश्वर के सामने जब उपवास के साथ दुआ करेंगे, परमेश्वर के सामने जब अपन घुटने टेकेंगे, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को कभी अनसुनी नहीं करेगा, वह सुनकर अपने बच्चों को बदलना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते कि धर्मी जन की दुआ के कारण बहुत कुछ होता है। आज दुनिया में जो परमेश्वर के लोगों के आज परमेश्वर जो बड़ा बड़ा काम करता तो किनके द्वारा करता? अपने भक्तों के द्वारा, अपने विश्वासी बेटा बेटी के द्वारा करता है। हालेलुया। लंगड़े चलते हैं, बीमारियां मिटते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। ये बड़ा बड़ा काम किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के धर्मी लोग दुआ करते हैं, और यहोवा परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बड़ा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो काम मैंने किया उससे बढ़कर तुम करोगे। हालेलुया। तो ध्यान रखें, स्वर्ग का परमेश्वर हमको अधिकार दे रखा है, हमको अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, मोहल्ले को बचाना है, और बचाने के लिए बाहरी मेहनत भी करना पड़ेगा। हालेलुया। अपन खेत में बीज को बो देंगे, गेहूं को बो देंगे, और कभी देखने नहीं जाएंगे तो वो कभी वहां पर अच्छी फसल नहीं आएगी। हालेलुया। कभी देखने नहीं जाएंगे तो फसल पूरी रीति से खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार अपन अपने लोगों के लिए कभी दुआ नहीं करेंगे, महीने में एक बार दुआ करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा,
साल भर में 2-3 बार दुआ करेंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। हमको रेगुलर दुआ करना है। कब करना है? रेगुलर, लगातार हम लोगों को बचाने की दुआ करते रहना है। उपवास के साथ घुटने टेक कर परमेश्वर से दुआ करना, परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया। और एक बात यह है, जब हम परमेश्वर से हम दुआ करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात करते हैं। जैसे अपन मोबाइल पर, फोन पर एक दूसरे से बात करते हैं, उसी प्रकार जब परमेश्वर के सामने, जब अपन किसी जगह में जब अपन घुटने टेक कर परमेश्वर से दुआ करते हैं, इसका मतलब हम हमारे परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए तो आप